पहली बार क्लास ऑनलाइन स्टार्ट की है फेसबुक पर। इससे पहले जूम पर चल रही थी, जूम ऐप पर लाइव चल रही थी, अभी भी जूम पर चल रही है। साथ में एक फेसबुक लाइव भी चलेगी। जितने भी दोस्त, साथी, मित्र जितने भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लाभदायक हो सकती है वीडियो। और ये लगभग प्रत्येक दिन 7 बजे शुरू होगी, 7 बजे से शुरू होगी। बायोलॉजी चल रही है अभी लाइव क्लास में, तो आप लोगों को फेसबुक पर भी ये लाइव मिलेगी। साथ में जूम ऐप पर भी आप जुड़ सकते हैं। जूम ऐप पर जुड़कर आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं या फिर कमेंट भी कर सकते हैं फेसबुक पर, और आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। हम लोगों का छोटा सा एक प्रयास है कि हम लोग जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो दोस्त यार नहीं कर पा रहे तैयारी, और तैयारी नहीं करने के कारण एक्चुअल में कोरोना वायरस है, लॉकडाउन लगा हुआ है, सभी लोग लॉकडाउन की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसलिए हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है, हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है तो आप लोगों के लिए एक कह सकते हैं छोटा सा मौका कह सकते हैं, या फिर एक सहयोग कह सकते हैं कि आप लोगों तक कुछ सामग्री पहुंचाई जाए, जिससे आप लोगों की पढ़ाई बाकायदा लगातार चलती रहे। क्योंकि जो लगातार पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। बाकी के जितने लोग हैं जो सोचते हैं कि वैकेंसी आएगी, 1 महीना कंप्लीट कर लेंगे, तो वो गलत सोचते हैं। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते पता नहीं चलता कि कितने सारी हम चीज़ें पढ़ चुके होते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि प्रत्येक दिन 7 बजे आप लोग जुड़िए, और फेसबुक लाइव के माध्यम से, चाहे आप जूम ऐप के माध्यम से इससे जुड़ सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं वीडियो। साथ ही इसका भगवान क्या माइक्रोफोन साथ ही ये है कि आप फेसबुक से लगातार प्रत्येक दिन 7 बजे जुड़कर इसका फायदा उठा सकते हैं। सही होएगा। तो आप लोग जुड़िए, अपने दोस्तों को बताइए। फेसबुक पर और जूम पर दोनों ही हम काम करेंगे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारी परीक्षा के लिए और खासकर हमारे लिए भी, कि हमारा भोजन कैसे पचता है हमारे शरीर में, वो सब चीज़ों को हमें आना चाहिए, थोड़ी बहुत जानकारी इसकी होनी चाहिए। इसलिए हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, और डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या क्या होता है, वो हम सभी देखेंगे। एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के हिसाब से हम लोग चीज़ों को देखेंगे। एक मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, चित्र बना रहा हूँ। इस चित्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। ये जो है ये नेजल कैविटी है, नाक वाली। कैविटी का मतलब होता है गुफा या गुहा, और ये है जो हमारा मुंह है वो है बक्कल कैविटी। इससे हम सांस लेते हैं, इससे हम बोलते भी हैं, साथ में खाना भी खाते हैं। कुछ भी खाना होगा तो हम यहाँ से बक्कल कैविटी से अंदर लेंगे। इसके बाद में ये मुंह में जाता है, यहाँ पर हमारे
प्यारे प्यारे सुंदर से दांत लगे होते हैं, जिनका नाम है, कितने होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 32। कोई भी लोग जो बोलते हैं कि मैं आपकी कितनी तोड़ दूंगा? 32 ही तोड़ दूंगा, इसका मतलब 32 होते हैं। इसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो पार्ट बनाया है वो है स्लेवरी ग्लैंड का। इसका मतलब है लार ग्रंथि। क्या है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से क्या होता है? लार हमारे भोजन में मिल जाती है। अगर लार ना मिले भोजन में तो हमारा भोजन कैसा रहेगा? लिसलिसा नहीं होगा। अगर लिसलिसा नहीं होगा तो टूटेगा नहीं, टूटेगा। अंदर फिसलेगा नहीं, जाएगा अंदर नहीं जाएगा और ये रुक जाएगा। तो ये जो लार ग्रंथि है, स्लेवरी ग्लैंड है, क्या करता है? हमारे भोजन को अंदर पहुंचाने में और लिसलिसा करने में, तोड़ने में भी मदद करता है। ये जो पार्ट है, यहाँ पर ये पार्ट चला जाता है, साथ में ये जो पार्ट है एसोफेगस। क्या है? एसोफेगस। और ये विंड पाइप है, हवा का पाइप कहा जाता है। यहाँ पर फेरिंग्स होते हैं, ये इस टाइप की संरचना होती है, इस टाइप की। उसके बाद में अगर हम ऐसे आ जाएं नीचे तो एक संरचना मिलती है हमें, उसका नाम है स्टोमक। क्या है? स्टोमक। अमाशय। क्या है ये? अमाशय या स्टोमक। उसके बाद ये जो संरचना है ऐसे आती है, यहां से हम इधर जाते हैं तो यहां पर एक पार्ट बना रहता है जिसका नाम है लीवर। क्या है? यकृत। क्या है? यकृत होता है। एक जूस निकालता है, बाइल जूस जिसको कहते हैं, वो एक संरचना है जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। एक संरचना होती है गॉल ब्लैडर, पित्ता से कहा जाता है इसको। बाइल जूस का मतलब पित्तरस होता है, ये निकालता है, वो यहाँ से पित्तरस निकालता है, इसमें स्टोर होता है। किसमें? गॉल ब्लैडर। इसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं और इसी के पैरेलल की बात करें तो इधर एक संरचना और पाई जाती है, एक पत्ती के आकार की, जिसका नाम है पैंक्रियास। अग्नाशय होता है। क्या होता है? पैंक्रियास होता है। इसको अग्नाशय कहा जाता है, अग्नाशय कहा जाता है। पैंक्रियास होता है। इसके बाद में ये जो पैंक्रियास है, ये जो क्षेत्र कहलाता है वो कहलाता है डेड्यूनम। क्या कहलाता है? डेड्यूनम। और यहां से हम ऐसे मुड़ जाती है एक संरचना ये, और ये जो संरचना है डेड्यूनम, और ये जो चल रहा है ये पार्ट छोटी आंत का है। हमारी जो छोटी आंत होती है वो 6 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत बड़ी होती है एक्चुअल में लंबाई में, और बड़ी आंत 1.5 मीटर के आसपास होती है। बड़ी आंत लंबाई में छोटी होती है। ऐसे अगर हम इसकी बात करें तो मैं बना रहा हूं संरचना, देखिए इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं हम लोग सिंपल भाषा में। ये देखिए यहाँ ये जुड़ गया, और ये जो पार्ट दिख रहा है इसका कहते हैं जेजुनम। क्या कहा जाता है? जेजुनम।
ना। ठीक, अब ये जो आंत है, छोटी आंत का ये तीसरा पार्ट आता है, ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है, आप लोगों ने देखा होगा। क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे बना दिया है क्योंकि आप लोगों को समझ आ जाए। और ये जो पार्ट है इसको कहते हैं इलियम। क्या कहा जाता है? इलियम कहा जाता है। ये जो पार्ट है हम इधर लिख लेते हैं इलियम। इलियम। चलिए, अब ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये बड़ा सा, इसको कहते हैं बड़ी आंत। और बड़ी आंत में 3 पार्ट होते हैं जिसका नाम है सीकम। ये सीकम हो गया इधर वाला। बीच वाला जो है कोलोन होता है, कोलोन। और ये होता है रेक्टम। इधर वाला क्या होता है? रेक्टम। ठीक है, यहां से हमारा जो वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है, एनोस कहते हैं इसको। यहां पर ये छोटा सा पार्ट और होता है जिसका नाम है अपेंडिक्स। क्या होता है? अपेंडिक्स। ये वेस्टेज पार्ट है। वेस्टेज का मतलब क्या है? ये जो अपेंडिक्स है वो सेलुलोज का पाचन करता है बेसिकली। सेलुलोज का मतलब जो हमारे पेड़ पौधे खाते हैं हम लोग, पेड़ पौधों में सेलुलोज पाया जाता है और सेलुलोज का पाचन ही करता था। लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी में अब सेलुलोज का पाचन होता ही नहीं है, इसलिए ये अपेंडिक्स खराब हो गया, काम नहीं करता। इसलिए वेस्टेज ऑर्गन या फालतू का जो ऑर्गन है जो कोई काम का नहीं है वो अपेंडिक्स कहलाता है। किसमें है? ये बड़ी आंत के नीचे पाया जाता है। तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, डायग्राम दिख रहा है, ये हमारे पाचन तंत्र का है। किसका है? पाचन तंत्र का, डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये क्या है? हमारा चित्र है। अगर नॉर्मली अगर बात करें, थोड़ा सा अगर बात करें, तो मैं आप लोगों को ये बेसिक ओवरव्यू बताऊं इसका। तो यहाँ से हमने भोजन किया, यहाँ से लार मिल गई और यहाँ से ऑसोफेगस में आ गया, डायरेक्ट में ये आके स्टोमक को पहुंच जाता है। यहाँ पर जठर ग्रंथि पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। ऐसे क्या पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl निकलता है। आप लोगों ने ये सुना होगा कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि आप एक समय पर भोजन करते हैं, उस समय को अगर आप टाल दें और समय पर ना करें, कुछ देर बाद आपके बॉडी में जलन होने लगती है। जो जलन होती है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि HCl उस समय पर निकलता है कि भोजन आ गया होगा, मुझे निकलना चाहिए। इसलिए भोजन नहीं मिलने के कारण क्या है? HCl निकलता है और HCl इसकी दीवारों से टकराता है। और दीवारों से अगर टकराएगा अमाशय के, तो सिंपल सी चीज ये है कि दीवारों से टकराने के कारण क्या होगा? जलन होगी। HCl क्या है? अम्ल है। क्योंकि अम्ल होने के कारण क्या है? वो इसको हानि पहुंचाता है और हानि पहुंचाने के कारण ये जलन होती है। इसी को कहते हैं हम क्या? चूहे दौड़ना। यहाँ से ये भोजन इधर आता है, ये बाइल जूस निकालता है, पैंक्रियाटिक जूस निकालता है। ये दोनों भोजन का पाचन करते हैं, डेड्यूनम। यहाँ तक भोजन का सबसे ज्यादा पाचन हो जाता है, डेड्यूनम में सबसे ज्यादा पाचन होता है। उसके बाद में जेजुनम में आता है, इलियम में आता है। इलियम में बेसिकली पानी वगैरह का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जेजुनम में भोजन की जो एनर्जी है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। बाकी का जो बचा हुआ पदार्थ इसमें पहुंचता है और यहाँ से वेस्टेज जो है, जो उपयोग नहीं हुआ शरीर में, वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये पूरी प्रोसेस है हमारे पाचन तंत्र। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप बना सकते हैं।
डायग्राम को बना लीजिए आप लोग। और साथ में एक चीज़ और है, महिमा इंस्टीट्यूट शिवपुरी करके एक यूट्यूब चैनल पर हमारा चैनल है, तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम लोग ऑनलाइन आ सकते हैं वहाँ। इसलिए आप लोग सभी लोग, जितने भी लोग फेसबुक पर देख रहे हैं हमें, तो महिमा इंस्टीट्यूट शिवपुरी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोगों के पास यूट्यूब के द्वारा भी ये सभी चीज़ें पहुँच सकें। कोरोना हो गया ये ऑनलाइन क्लासेस चलाओ नहीं सब दे रहे हो नेगेटिव में अब तो बताइए हम क्या करें सही है नेगेटिव में की पूरी बात सुनीला हिसाब से कोरोना के 3-4 किलो बच्चे हैं हवाई चला का हवा सारे लेके चलते और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं मैं कि वैकेंसी आएंगी, और वैकेंसी के लिए ये नहीं है कि हम लोग उसी वक्त तैयारी करें, अभी से शुरू करिए और जब समय मिले तब पढ़िए। ऐसे भी नहीं करना है कि एक आदमी व्हाट्सएप लिए हुआ है और साथ में पढ़ रहे हैं, एक ही लाइन को 3 घंटे से पढ़ रहे हैं कि गेस्ट ग्रेड कहाँ है। ऐसा भी नहीं करना है, जब मन करता है तब पढ़िए, साथ में गलतियां सुधारिए। जितने टेस्ट पेपर होते हैं उतने टेस्ट पेपर उनको सॉल्व करिए, जिससे क्या है गलतियां कम होंगी। और सिलेक्शन होने वाले और ना होने वाले में केवल एक ही अंतर होता है, बेसिक अंतर, कि एक का गलतियां जो है, जिसका सिलेक्शन हुआ गलतियां कम हुई हैं, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसका क्या हुआ है, गलतियां उसकी ज्यादा हुई हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है, पढ़ते दोनों बराबर हैं, मेहनत दोनों बराबर करते हैं, केवल इसी बात का अंतर पड़ जाता है। इसलिए आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारी जो गलतियां हो रही हैं वो कम हो। क्या है, वो गलतियां कम हो। गलतियां कम कब होंगी, जब हम लोग ठीक तरीके से पढ़ेंगे और साथ में हमारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर पाए। आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें जितने भी पाचन तंत्र के क्वेश्चन हैं, कहीं से भी हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, सभी को सॉल्व करिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा तो मैं तो वही बताऊंगा जो इसमें पढ़ाया है, इसलिए आप लोग अपने हिसाब से देखिए और ऑनलाइन देखिए ऑफलाइन देखिए, जहां से क्वेश्चन मिल रहा है उनको देखिए। जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसके क्वेश्चन ढूंढिए, ढूंढ के सॉल्व करिए। अगर नहीं हो रहा है तो पूछिए, इससे क्या होगा, आपके जो कॉन्सेप्ट है और स्ट्रांग हो जाएगा। एक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों ही चीजें स्ट्रांग हो जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ में एक आदत हो जाएगी आप लोगों को कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये सभी चीजें बहुत मैटर करती हैं परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें ये टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण रहता है। नोट हो गया बेटा आप लोगों का, कर लीजिए आप। और महिमा इंस्टीट्यूट शिवपुरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपेंडिक्स या फिर जो फालतू ऑर्गन है हमारे बॉडी में कौन सा है, वेस्टेज ऑर्गन कौन सा है, अपेंडिक्स है
इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो पार्ट आप देख चुके हैं कि डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम किसके पार्ट है? तीनों छोटी आंत के हैं। बड़ी आंत में क्या आता है? सीकम, कोलन और रेक्टम। यहाँ लिख सकते हैं कि डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम, तीनों ही किसके हैं? छोटी आंत के पार्ट है। ठीक, छोटी आंत कितनी मीटर लंबी होती है? 6 मीटर लंबी होती है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। और बड़ी आंत में क्या आता है? सीकम, कोलन और रेक्टम। ये तीनों ही पार्ट किसके हैं? बड़ी आंत के हैं। और बड़ी आंत 1.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, 1.5 मीटर लंबी बड़ी आंत होती है। तो ये इंफॉर्मेशन कई बार पूछी जा चुकी है, पूछते भी हैं। तो सबसे ज्यादा जो भोजन पाचन होता है वो बेसिकली डेड्यूनम में होता है। कहाँ होता है? डेड्यूनम में होता है। समझ आ रहा है? हाँ। तो हम लोग एक एक करके इन चीजों को देखेंगे कि हमारी ये चीजें कैसे कैसे पहुंचती हैं। ठीक है, आप अपने दोस्तों को भी बोल सकते हैं बेटा 7 बजे, फिक्स 7 बजे, प्रत्येक दिन 7 बजे आप लोग फेसबुक लाइव पर देख सकते हैं। जूम ऐप से जुड़ सकते हैं। आप लोगों के पास आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करवा दी जाती है फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। आप इससे फेसबुक या फिर किसी भी चीज़ से या फिर जूम से लाइव जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, और साथ में फोन भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं आप लोग। मेरी आईडी पर मेरा नंबर भी है। चलिए, मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर। अगर व्हाट्सएप नंबर की बात करें तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा सा। एक व्हाट्सएप नंबर है 9893638173। इस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आपका डाउट तुरंत क्लियर किया जाएगा। 8173 98 93 63 नंबर है हमारा। सिर्फ इतना ध्येय है कि आप लोग पढ़ें और आगे बढ़ें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आप लोगों का एक रिदम नहीं बन पाया है, पढ़ने का एक रिदम टूट गया है। इसलिए आप लोग पढ़िए और रिदम में और लगातार काम करिए। चलिए, हो गया? बिठा दें इसको। चलिए, दोबारा सुन लीजिए। थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ इसका, फिर एक एक करके हम लोग इसकी बात करेंगे। हम लोग बक्कल कैविटी से कोई खाना खाते हैं, कोई पदार्थ खाते हैं, तो वो मुंह में पहुंचता है। मुंह में जब खाते हैं तो लिसलिसा नहीं होता, और दांत इसको काट देते हैं, टुकड़े कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। उसके बाद में स्लेवरी ग्लैंड से लार निकलती है, लार ग्रंथि से, और लार ग्रंथि से ये क्या हो जाता है? लिसलिसा हो जाता है। उससे ही पाचन होता है। इसमें टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम भी निकलते हैं लार ग्रंथि से, जिससे क्या है, छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनको मार देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है? वो शुद्ध हो जाता है। नहीं तो हम लोग खाना खाते हैं, तुरंत पका हुआ खाते हैं, तो भी उसमें बहुत सारे जीवाणु, बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं, लेकिन एमाइलेज और टाइलिन क्या करते हैं? इसको नष्ट कर देते हैं। उसके बाद में ये भोजन यहाँ पहुंचता है ऑसोफेगस में। ऑसोफेगस में जो पहुंचता है तो इसमें ये भोजन सरकता है, धीरे धीरे सरकता है, और सरक सरक कर स्फिंक्टर, इसको कहते हैं स्फिंक्टर। क्या कहते हैं?
स्फिंक्टर, यहाँ से पहुंच जाता है और ये इसमें आ जाता है, अमाशय में आ जाता है। अमाशय में पहुंचकर क्या होता है, अमाशय में जब ये भोजन ऑसोफेगस में होता है तो ये बोलस कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलस। ये बात करेंगे हम लोग। इसमें पहुंच जाता है, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस निकालती है, एचसीएल निकालती है, जिससे क्या होता है, भोजन पचता है थोड़ा सा, और उसको जो कीटाणु और बचे होते हैं उनको नष्ट कर देता है। फिर उसके बाद में यहाँ पहुंचता है, काइम कहलाता है भोजन। इससे बाइल जूस निकलता है, बाइल जूस यहाँ स्टोर होता है, भोजन आता है तो इसमें से यहाँ पहुंच जाता है बाइल जूस। यहाँ से पैंक्रियाटिक जो जूस है वो निकलता है, वो आ जाता है, इससे भोजन पचता है। और सबसे ज्यादा जो मात्रा में भोजन पचता है वो कहाँ पचता है? डेडोनम में पचता है। डेडोनम में पचने के बाद भोजन ये जेजुनम पहुंचता है, यहाँ पर इसका एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब अवशोषण होता है हमारी एनर्जी वगैरह का, और अवशोषण होने के बाद में ये इलियम में आता है। इलियम में जो बचा हुआ पानी वगैरह है उसका अवशोषण कर लिया जाता है, और बाकी वेस्ट जो बचा है वो इसमें पहुंचता है सीकम, सीकम से कॉलन, और कॉलन से रेक्टम में। और जो बाकी पानी बचा हुआ है, बाकी और भी बचा हुआ है, तो उसको यहाँ पर कोलन में अवशोषण हो जाता है और बाकी का रेक्टम्स के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसको एनस कहा जाता है। वेस्ट जो निकलता है हमारा वो बड़ी आंत से निकलता है। इसमें एक पार्ट होता है अपेंडिक्स, जो कोई मतलब का नहीं होता, सेलुलोज का पाचन करता है। क्योंकि हमारा बॉडी जो है सेलुलोज का पाचन नहीं करती, इसलिए अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, और ये वेस्टेज ऑर्गन जी हाँ उसी पास हो। चलिए, अब आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, और भी अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, एक एक करके हम इसकी बात करेंगे। चलिए देखिए, जब हम कोई पदार्थ मुंह में डालते हैं तो दांत उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। इससे क्या है, और छोटे छोटे टुकड़े होने में आसानी होती है, क्योंकि सीधा का सीधा खाना पचता नहीं है, उसके बारीक छोटे छोटे महीन टुकड़े होते जाते हैं और लगातार टुकड़े और टूटते जाते हैं, जिससे क्या है उसकी एनर्जी वगैरह अलग अलग टुकड़ों में टूट जाती है। एनर्जी और जितने पोषक तत्व होते हैं तब हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब करती है। तो जब भी बक्कल कैविटी से मुंह में हम कोई पदार्थ डाला, जैसे ये जो है बक्कल कैविटी ये है, तो ये मुंह में जब पदार्थ डाला कोई भी, तो यहां से क्या है, मुंह में पहुंचकर ये छोटे छोटे टुकड़ों में मुंह में छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, कौन करता है? दांत करते हैं, सिंपल सी बात। ठीक, क्योंकि दांत इनको तोड़ देते हैं। किसके? कोई भी पदार्थ डाला, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। अब यहां पर क्या है, एक लार ग्रंथि होती है। क्या होती है? स्लेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। आप लोगों ने जो डायग्राम बनाया उसमें लार ग्रंथि का जिक्र किया गया है। लार ग्रंथि जो होती है उससे दो एंजाइम निकलते हैं, टाइलिन, एमाइलेज। लेकिन इससे पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी 5 प्रोसेस होती हैं। जो हमारी 5 प्रोसेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इनको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा। 5 प्रोसेस पाचन तंत्र जो होता है उसकी प्रोसेस जो है, एक होता है इंजेक्शन। ये जानना थोड़ा सा जरूरी क्यों है, क्योंकि हमारी जो पूरी 5 प्रोसेस होती है, पूर्ण पाचन तंत्र होता है 5 प्रोसेस में होता है। इंजेक्शन,
दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, चौथा होता है एसिमिलेशन, पांचवा होता है एडजस्टमेंट। पांचों प्रोसेस में क्या है, कोई पदार्थ अंदर पहुंचता है, पदार्थ मुंह के अंदर पहुंचता है, डाइजेशन में क्या होता है, पचता है, पाचन की क्रिया होती है। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होगा, एनर्जी वगैरह पोषक तत्वों का। एसिमिलेशन में क्या है, वृद्धि एवं विकास होता है। किसका, शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है। और जो हमारे पदार्थ खराब होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, खराब पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए थोड़ा सा, क्या है कि ये जरूरी है। इसके बाद में हम इनकी बात करेंगे। ये जो पांचों प्रोसेस हैं, इनके द्वारा हमारा पूरा पाचन तंत्र कंप्लीट होता है, पाचन क्रिया कंप्लीट होती है। इंजेक्शन का मतलब होता है पदार्थ के मुंह में अंदर जाना। डाइजेशन का मतलब हमारा जो पदार्थ हमने खाया है उसका पाचन हो जाना। उसके बाद पाचन के बाद जो हमें एनर्जी, जो हमें पोषक तत्व प्राप्त हुए हैं, उन पोषक तत्वों का अवशोषण होना तीसरी प्रोसेस है। चौथी प्रोसेस, इन अवशोषण के बाद हमारे शरीर का वृद्धि एवं विकास हो जाना। साथ में एजेशन का मतलब होता है खराब पदार्थ जो बचे हुए हैं उनका बाहर निकल जाना। पाचन तंत्र की 5 प्रोसेस होती हैं। पांचों प्रोसेस के बाद में हम लोग इनको एक एक करके बात करेंगे इनकी। चलिए देखिए, ये जो बक्कल कैविटी है, मैं आप लोगों को बता रहा था, बक्कल कैविटी से हमने कोई पदार्थ अंदर लिया, मुंह में पहुंचा, तो दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। टुकड़े होने के बाद में इसमें स्लेवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि से लार मिल जाती है, और लार ग्रंथि क्या करती है, पदार्थ को क्या करती है, पदार्थ को लिसलिसा बना देती है। इससे क्या होता है, इससे पदार्थ हमारे गले में आसानी से सरक सकता है, नीचे पहुंच सकता है। इस लार ग्रंथि से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, एक टाइलिन
दूसरा लाइसोजाइम। ये जो क्या करते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों को और पाचन करने में मदद करते हैं, साथ ही एक चीज और करते हैं कि जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, जीवाणु एवं वायरस को नष्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें कुछ जीवाणु होंगे कि नहीं होंगे, बहुत सारे जीवाणु रहते हैं, इसलिए उन सबको नष्ट करने का कारण क्या है, लाइसोजाइम कर देते हैं। इससे क्या हमारा भोजन थोड़ा सा शुद्ध हो जाता है। जब ये भोजन यहाँ पर पहुंच जाता है, मुंह के अंदर नीचे पहुंचता है, तो इसे निस्सा होने के कारण क्या है, नीचे सरकता है। यहाँ पर विंड पाइप में ना जाए, इसलिए एक क्या होता है, स्पिंटर लगा होता है जो हमें इसको रोकता है। उसके बाद में जब भोजन पहुंचता है ओसोफेगस में पहुंचता है, तो ओसोफेगस में ये भोजन कहलाता है बोलस। क्या कहलाता है? बोलस। क्या कहलाता है? बोलस। ठीक है। अब बोलस जो भोजन है वो कहां पहुंचा, अब ये पहुंचेगा धीरे धीरे सरक कर कहां पर, स्टोमक में। कहां पहुंचेगा? ये यहां पहुंचेगा। ये इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्रंथि है, जठर ग्रंथि जिसको कहते हैं, जठर आप लोगों ने सुना होगा, जठर ग्रंथि है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ये भोजन यहां पहुंच जाता है। अब जठर ग्रंथि में क्या होता है, एक निकलता है HCl, दूसरा निकलता है पेप्सिन, तीसरा निकलता है रेनिन। ठीक है, पेप्सिन और रेनिन। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि छुए दौड़ने का मतलब है कि ये HCl इसकी दीवारों से टकराता है। जब हम समय पर भोजन नहीं करते, डेली कर रहे हैं, तो उस दिन नहीं करेंगे, एक दिन नहीं किया समय पर भोजन उसी समय पर, तो HCl क्या करता है, अपने आप निकलता है और इससे टकराएगा, और टकराएगा तो जलन होगी, और जलन होने को क्या कहते हैं, हम छुए दौड़ना कहते हैं। HCl पेप्सिन और रेनिन दोनों को उत्तेजित करता है। क्या करता है? उत्तेजित, एक्साइटेड करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, और रेनिन क्या करता है, दूध का पाचन करता है। किसका करता है? दूध का पाचन करता है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, जठर ग्रंथि से निकलता है, HCl निकलेगा, साथ में पेप्सिन निकलेगा और रेनिन निकलेगा, ये एंजाइम्स है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा और ये दूध का पाचन करता है। इसके बाद में ये जो भोजन है, तो ये यहाँ पर पच जाता है कुछ, और उसके बाद में ये भोजन कहाँ पहुंचता है, ये पहुंचता है डेड्यूनम में। कहाँ पहुंचेगा? डेड्यूनम में। और डेड्यूनम में जब भोजन पहुंचता है तो उसको कहते हैं काइम। क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। भोजन काइम कहलाता है। क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। ठीक है, तो हमारा ये जो है जठर ग्रंथि क्या करता है, HCl का प्रोडक्शन करता है, साथ में पेप्सिन का करता है और रेनिन का करता है। ठीक है, HCl इन दोनों को एक्साइटेड करता है, उत्तेजित करता है, और पेप्सिन प्रोटीन का और रेनिन दूध का पाचन करता है। इस प्रकार ये भोजन यहाँ थोड़ा सा फंस जाता है और यहाँ पर पहुंच जाता है। पित्रस आएगा, मैंने बताया था आपको, पित्रस का मतलब बाइल जूस। बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो बाइल जूस कौन प्रोड्यूस करता है, आप जानते हैं कौन करता है? लीवर। ठीक है, यकृत के द्वारा किया जाता है। तो आज हम कक्षा यहीं पर छोड़ते हैं, क्योंकि आप लोग इसको पचा लीजिए थोड़ा सा, इतना सारा पच जाए, उसके बाद में हम लोग कल आगे का पचाएंगे खाना। क्योंकि ये जो चीजें हैं थोड़ी सी इनको देखिए, आज थोड़ा सा आप इस डायग्राम को देखिए,
डायग्राम को देखने से आपको एक अंदाजा लगेगा, क्योंकि आप पहली बार जब पढ़ रहे होंगे तो हम लोग इन सबको हमें थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ये जो टर्म्स है इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में तो आएंगी ही वो, हिंदी में उल्टा सीधा नाम आ जाता है तो हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए इंग्लिश में याद रखिए इन चीजों को। और ये आप लोगों को जब याद रहेंगी, आप लोगों के पास जब आप लोगों के माइंड में रहेंगी तो ये सभी चीजें आपको आसान लगने लगेंगी, क्योंकि एक दो दिन देखेंगे आप लोग इसको तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम डेड्यूनम में मुख्य रूप से खाना पचता है हमारा, इसलिए डेड्यूनम की बात हम कल करेंगे, क्योंकि इसमें बाइल जूस आएगा, बाइल जूस के बाद पैंक्रियाटिक जूस आएगा, दोनों ही चीजें इसमें पहुंचेंगी। साथ में ये जो खाना है पूरा का पूरा पाचन हो जाएगा। अब लोग पूरी की पूरी क्रिया दोबारा से कल से फिर से सुनेंगे, हम लोग समझेंगे इसको, क्योंकि ये यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो इसको थोड़ा सा मैं कल और समझाऊंगा। और आगे आगे जो है डेड्यूनम में कैसे खाना पचता है, क्या क्या कहाँ पर ऑब्जॉर्प्शन होता है, अब्सॉर्प्शन होता है, और कैसे खराब पदार्थ बाहर निकलते हैं, वो सभी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ये कई बार पूछा जा चुका है कि कैप्सिन किसका पाचन करता है, रेनिन किसका पाचन करता है, एचसीएल कहाँ निकलता है, कौन सी ग्रंथि निकालती है, तो वो स्टोमक में होती है, इसका नाम जठर ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं इसको, ग्लैंड। तो ये सभी चीजें आप लोगों को थोड़ी सी आनी चाहिए। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एचसीएल जो निकल रहा है वो कहाँ से निकलता है, जठर ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड में कहाँ पर होती है, ये होती है स्टोमक में। कहाँ पर होती है, स्टोमक में। इसका मतलब है अमाशय। ठीक है, ये सभी चीजें हम लोग और देखेंगे और डीपली देखेंगे, इसमें और अंदर घुसेंगे। पैंक्रियाटिक जिसमें क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं कि नहीं होते हैं, और इसमें जो लीवर से निकलता है बाइल उसमें एंजाइम्स होते हैं कि नहीं होते। कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये सभी चीजों के क्वेश्चन आपको आंसर जो है कल मिल जाएंगे और सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। और आप अपने दोस्तों को भी बोल सकते हैं बेटा कि 7 बजे फिक्स 7 बजे आप लोगों को ये टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। लगातार बायोलॉजी आप लोगों को कवर करवाई जा रही है, क्योंकि जेल ट्रेनिंग वैकेंसी आई है और धीरे धीरे और भी वैकेंसी आएंगी, और धीरे धीरे हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हैं, जूम के द्वारा हम कनेक्ट हो सकते हैं, साथ में इसके द्वारा भी कनेक्ट हो सकते हैं फेसबुक लाइव पर। और महिमा इंस्टीट्यूट शिवपुरी जो यूट्यूब चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग, जिससे लाइव हम यूट्यूब पर पहुंच सकें। और आप लोगों को कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत होती है या फिर कोई भी परेशानी है तो आप लोग, मैंने नंबर बताया था, आप लोग उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, साथ में कमेंट भी कर सकते हैं आप वीडियो पर। जैसे दोबारा सुन लीजिए 9893638173 एक व्हाट्सएप नंबर है, इसके द्वारा आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और जो भी परेशानी है उसका सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। तो आप लोगों के अगर कोई भी इंक्वायरी है तो आप लोग इस पर मैसेज करिए और सभी लोगों को बोलिए कि आप लोग 7 बजे ऑनलाइन आए, आप लोग देखें और इसका फायदा उठाएं। तो आज इतना ही काफी है, आज के लिए इतना ही काफी है और आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।